तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सुनवाते हैं आपको। बिजली, पानी, सड़कें, ये सब सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आपने देखा है कि पिछले दिनों में इस सरकार ने, जैसे ये हमेशा आनन फानन में फैसले लेते हैं, ये एक ऐसा फैसला लिया है। साथ में जो बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा ये है कि एक बाहर की कंपनी, याशी कंपनी नाम से इन्होंने टेंडर दिया। अब ये राजस्थान की कंपनी थी, इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के 3 बड़े नेता नजर आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला और साथ ही कुमारी शैलजा, किरण चौधरी भी साथ में मौजूद है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की देख रहे हैं आप इस समय। कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं अब रणदीप सुरजेवाला और साथ ही उनके साथ में मौजूद है कुमारी शैलजा और किरण चौधरी मौजूद है। तो जुर्माना 4 गुना होगा। अगर गलतियां 15% से 20% होंगी तो जुर्माना 8 गुना होगा, और अगर गलतियां 20% से अलग होंगी तो टेंडर कैंसिल किया जाएगा। अब यहां पर तो गलतियां 80% से ज्यादा हैं। तो इस सरकार ने क्या किया है, और खुद खट्टर जी ने जब ये माना है कि 8 लाख से ज्यादा त्रुटियां पाई गई हैं, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। ये बहुत बड़ी बातें हैं साथियों। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में याशी कंपनी द्वारा जब इतनी गलतियां पाई गई, तो इन्होंने ना ब्लैक लिस्ट किया, ना जुर्माना लगाया, ना कैंसिल किया। तो साथियों, इन बातों को देखते हुए मुद्दा इतना बड़ा है कि ये सरकार क्यों असमर्थ है कुछ करने के लिए, जबकि आपने पेमेंट भी कर दी। मंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आई हैं, और जब इतनी बातें सामने आई हों तो ये सरकार चुप क्यों बैठी है? क्या इनकी मिली भगत है या कोई कमजोरी है? तो इन सब चीजों के बारे में सरकार सामने क्यों नहीं आती? आपने इतना बोझ डाला है जो हमारे उपभोक्ताओं पर, प्रॉपर्टी ओनर्स पर, लाखों लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। डिटेल में मेरे साथी आपको बताएंगे। तो हमारा सवाल सीधा सरकार से ये है कि ये भी डिटेल आपको देंगे हम, इन सब बातों को देखते हुए सरकार क्या कर रही है। तो मैं आग्रह करूंगी श्रीमती किरण चौधरी, आप बोलो। हाँ, मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि डिटेल में आपको इनके बारे में बताएं, फिर किरण जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। ये ले लो। हेलो, शुक्रिया शैलजा जी। आदरणीय साथियों, जैसा आपके समक्ष रखा, हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय
88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है, ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है, और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब यह भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शनड कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शनड में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं।